ऐसी है एमपी की सड़कें, कहीं गड्ढे तो कहीं जाम। इंदौर इच्छापुर राजमार्ग नाम, पूरे दिन यात्री हो रहे परेशान, कई बेकसूर लोगों की जा चुकी है जान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदौर इच्छापुर राजमार्ग और सनावत के आसपास की सड़कों की, जहां इतने बुरे हालात हैं कि टूटी हुई और इन गड्ढों से भरी सड़कों पर लोग गुजरने को तो मजबूर हैं, लेकिन उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। इंदौर इच्छापुर राजमार्ग की सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। बड़वा सनावत धनगांव तक सड़क पर कई दर्दनाक मौतें, कई हादसे भी हो चुके हैं और लगातार हादसे अभी भी जारी हैं, लेकिन यहाँ के जागरूक लोगों के अब शायद सुनने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें कि यहाँ लगातार धूल और धुएं के गुबार उठते हैं। इसी धूल के कारण यहाँ के लोग चैन से नींद नहीं लेते तथा नेत्र रोग जैसे गंभीर रोगों का शिकार भी हो रहे हैं। चल रहा है और जनता को बचाना है, स्वास्थ्य कर्मियों को बचाना है। ऐसी स्थिति में बहुत ही ज्यादा विकट परिस्थिति हो गई थी। लगातार एक्सीडेंट, मतलब रोजाना एक मौत होती है, करीबन 365 एवरेज मौत इस रोड पर होती है। तो ऐसी परिस्थिति में जन जागरण आवश्यक था और हम चाहते हैं कि सड़क बने और भी यहाँ पर सनावत में समस्या है। ज्ञापन देने के बाद में अगर सड़क नहीं बनी फिर क्या आंदोलन करेंगे आप? सब हम तो चाहते हैं कि बने, और अगर नहीं बनी तो 15 दिन का हमारी समिति ने अभी समय तय किया है और हम संवैधानिक रूप से जनतांत्रिक ब्रिगेड में भूत हड़ताल करेंगे और धरना आंदोलन करेंगे। और उसके बाद जरूरत पड़ी तो सड़क पर भी सारे लोग आएंगे, क्योंकि अब अगर जनता जाग रही है तो प्रशासन और शासन को जागना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन विरोध हो जाएगा और यहाँ के 40,000 लोग उस आंदोलन में शामिल होंगे। लेने चाहिए कि अधिकारियों का कहना यह है कि नगर पालिका इसके अंदर सहयोग नहीं कर रही है। जो नालियां आ रही हैं उसको लेकर नगर पालिका ने नालियों को डाइवर्ट करना चाहिए। इसको लेकर क्या करेंगे नगर पालिका को भी हमने निवेदन किया है। सीएमओ साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा हम नाली के लिए देख रहे हैं और जैसी फंड्स की व्यवस्था होगी नाली निर्माण करेंगे। जनता तो ये चाहती है कि भाई अगर कोई इमरजेंसी आती है तो सरकार के पास कोई व्यवस्था रहती है इमरजेंसी हैंडल होने की, क्योंकि अगर युद्ध होता है तो शासन तैयार रहता है कि कैसे फंड इकट्ठा करें। कोरोना आ गया तो शासन तैयार था और उसने व्यवस्था करी। तो अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो शासन को हैंडल करना चाहिए। वो नगर पालिका पैसा लगाए, स्टेट गवर्नमेंट लगाए, नेशनल लगाए, कोई भी लगाए, जानता है इस चीज को। ये आम आदमी को उससे कोई लेना, उससे मतलब ये है कि वो डॉक्टर के पास आया है, आप सीने का फोटो कराते हो या सिर का, ये डॉक्टर को तय करना है, उसे ठीक होने से मतलब है। हमारा जनता का निवेदन यही है। आज ज्ञापन दिया गया है। हाँ, ये सनावत विकास संघर्ष समिति का गठन विगत दिनों किया गया, जिसका उद्देश्य था कि सनावत के सर्वांगीण विकास के लिए जो भी आमूलचूल कदम हो, भले आंदोलनात्मक क्यों ना, उसे उठाया जाए। अभी सनावत की सबसे मूलभूत समस्या थी वो रोड की समस्या थी, रेलवे ओवरब्रिज की थी। क्योंकि रेलवे अभी चूँकि यहाँ तो प्रारंभ नहीं हुई है, लेकिन ट्रायल के दौरान जब सनावत तक का मार्ग रेलवे का ब्रॉडगेज का चालू हो चुका है, कभी भी रेलवे प्रशासन रेल यहाँ से चालू कर सकता है। तो ट्रायल के दौरान जो डब्बे आते थे, रेल आती थी, तो काफ़ी समय तक जाम लग जाता था। इस जाम की समस्या से निजात के लिए और रेलवे ब्रिज की मांग रखी गई। दूसरी सबसे बड़ी समस्या नगर की थी कि गड्ढे युक्त सड़क हो गई थी हाईवे की। इस हाईवे सड़क पर अभी विगत 1.5 माह में कम से कम 5 लोगों की अकाल मृत्यु हो चुकी है। तो वहीं हमने इसलिए प्रशासन और शासन से मांग की कि हमको गड्ढा मुक्त सड़क चाहिए, हमें धूल मुक्त सड़क चाहिए, और हमको जो इस सड़क के कारण जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उससे भी मुक्त सड़क की मांग हमने शासन से की है। और ये जो सनावत संघर्ष विकास समिति बनी है, इसका उद्देश्य नगर के विकास में, सर्वांगीण विकास में अपनी महती भूमिका निभाना है। इस हेतु ही ये प्रयास किया गया और कम से कम 500 से अधिक लोगों का हस्ताक्षरित ज्ञापन आज तहसीलदार को दिया गया है। शासन, राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम राष्ट्रपति को संबोधित और प्रधानमंत्री जी को संबोधित इस ज्ञापन में मांग की गई है कि हमको इस गड्ढा मुक्त सड़क, धूल मुक्त सड़क और दुर्घटना से मुक्त सड़क के लिए आप इस सड़क का निर्माण यथाशीघ्र करें, वरना हमको चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।